आज हम आप लोगों को अनेक शब्दों में एक शब्द बताने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है दावानल। दावानल या दावाग्नि। दावाग्नि किसे कहते हैं? जंगल में लगने वाले आग को दावानल या दावाग्नि कहते हैं। जठराग्नि, पेट में लगने वाले आग को जठराग्नि कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? बड़ाग्नि। बड़ाग्नि क्या होता है? जल में लगने वाली आग को बड़ाग्नि कहते हैं। बाड़ानल। बाड़ानल किसे कहते हैं? सागर में लगने वाली आग को बाड़ानल। और मदाग्नि। मदाग्नि किसे कहते हैं? अहंकार में लगने वाली आग को मदाग्नि कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? जे किसे कहते हैं? जिसे जीता जा सके उसे जे कहते हैं। अजेय जिसे जीता न जा सके। दुर्जेय जिसे कठिनता से जीता जा सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गम। जहाँ पहुँचा जा सके अथवा जिससे पार किया जा सके। अगम। अगम जहाँ न पहुँचा जा सके अथवा जिसे पार न किया जा सके उसे अगम कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दुर्गम। दुर्गम जहाँ कठिनता से पहुँचा जा सके अथवा जहाँ कठिनता से पहुँचा जा सके उसे दुर्गम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? भेद। भेद जिसे भेदा जा सके उसे भेद। अभेद जिसे भेदा जा न सके उसे अभेद। दुर्भेद जिसे कठिनता से भेदा जा सके। सहृदय। सहृदय। सहृदय का क्या होगा? सहृदय एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न भाई। अन्योदर। अन्योदर का क्या होगा? अन्य माँ के गर्भ से उत्पन्न भाई। दामोदर जिसके पेट में रस्सी बंधाए हो उसे दामोदर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे। इसमें देखिए 25 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? रजत जयंती। 50 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती। और नेक्स्ट 75 वर्ष के समय को हीरक। 100 वर्ष का समय को शताब्दी कहते हैं। दिनों के प्रहर भी होते हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं। दोपहर के समय को क्या कहते हैं? मध्याह्न 9 से 12 बजे तक। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न 6 से 9 बजे तक। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहते हैं जो 12 से 3 बजे तक। और हम लोग रात्रि के पहर देखते हैं। रात्रि में कितने पहर होते हैं? मध्य रात्रि का प्रहर निशित। मध्य रात्रि का प्रहर निशित कहलाता है 9 से 12 बजे तक। और मध्य रात्रि के पहले का समय प्रदोष 6 से 9। प्रदोष काल। प्रदोष में बहुत लोग व्रत भी रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मध्य रात्रि के बाद का समय। मध्य रात्रि के बाद का समय त्रियामा 12 से 3 बजे तक। प्रातःकालीन बेला उषा काल 3 से 6 बजे तक। और हम लोग देखेंगे एक से अनेक शब्द हम लोग का और है। वृष्टि। वृष्टि मीन्स क्या होता है? वर्षा का होना। वृष्टि मीन्स वर्षा का होना। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि अधिक वर्षा का होना। अनावृष्टि वर्षा का न होने या कम होना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आहूत। आहूत मीन्स जिसे बुलाया गया हो। अनाहूत जिसे न बुलाया गया हो। अतिथि। अतिथि का क्या होगा? जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो। जिसके आने का तिथि ज्ञात न हो उसे एक शब्दों में अतिथि कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग औरस। औरस अपने स्त्री से पुत्र प्राप्त उसे हम औरस कहते हैं। जारस अन्य स्त्री से प्राप्त पुत्र। नेक्स्ट कृतज्ञ। कृतज्ञ क्या है? उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं। कृतघ्न उपकार को न मानने वाला को कृतघ्न। अभिज्ञ। अभिज्ञ किसे कहते हैं? जानने वाला। अभिज्ञ को जानने वाले को अभिज्ञ कहते हैं। अनभिज्ञ न जानने वाले को अनभिज्ञ। नेक्स्ट है गोचर।
जिसका अनुमान हमारे इंद्रियों को हो उसे गोचर कहते हैं। अगोचर, जिसका अनुमान हमारे इंद्रियों को न हो उसे अगोचर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है वैध। वैध जो संविधान के अनुकूल हो उसे वैध कहते हैं। अवैध, जो संविधान के अनुकूल न हो उसे अवैध कहते हैं। प्रत्यक्ष, आँखों के सामने घटित होना उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। परोक्ष, परोक्ष को आँखों के सामने न घटित होना, जो आँखों के सामने न हो उसे परोक्ष कहते हैं एक शब्दों में। और नेक्स्ट अव्ययी, अव्ययी का अधिक खर्च करने वाली। मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। आगे है आर्यका। आर्यका, पर्वत के पास की भूमि या दो पर्वतों के बीच की दूरी। नेक्स्ट आदित्यका। आदित्यका क्या होगा? पर्वत के ऊपर का भाग। साध्य, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव हो अथवा जिसे साधा जा सके उसे साध्य कहते हैं। असाध्य, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो अथवा जिसे साधा न जा सके, जिसे साधा न जा सके। नेक्स्ट है ज्ञेन, जिसे जाना जा सके। ज्ञेन। अज्ञेय, जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय। अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला। अल्पज्ञ। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ। समीस, मांस का सेवन करने वाला। निरामिष, मांस का सेवन न करने वाला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्प्रिय, जिसकी कोई इच्छा या आकांक्षा न हो। निष्प्रिय, जिसकी कोई इच्छा या आकांक्षा न हो। निष्प्रिय और जिसकी कोई इच्छा आकांक्षा हो उसे स्प्रिय कहते हैं। स्त्री के लिए हम लोग देखेंगे प्रेतित पतिका। प्रेतित पतिका क्या होगा? वह स्त्री जिसका पति परदेश गया उसे प्रेतित पतिका कहते हैं। आगमिव्यत पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आगमनित पतिका कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है आगत पतिका। आगत पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो। प्रस्ताव्य पतिका, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश जाने वाला हो। विधवा, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो। सधवा, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो। परित्यक्त, वह स्त्री जिसका पति त्याग दिया हो। वाचाल, वह स्त्री जो बहुत बोलती हो, ये पुरुष के लिए भी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वांध्या, वह स्त्री जिसे कोई संतान न हो। बंधा। वीर प्रसूता, वह स्त्री जो वीर पुत्र को जन्म दिए हो। वीर प्रसूता। प्रियंवदा, वह स्त्री जो प्रिय बोलती हो। सूर्यपस्या, वह स्त्री जिसने सूर्य ही न देखा हो। अंतःपुर, महल का वह भीतरी भाग जहाँ स्त्रियां निवास करती हों। स्थैर्य, वह व्यक्ति जो अपने स्त्री के वश में हो। शूर्पणखा, वह स्त्री जिसकी नाखून सूप के आकार या सूप की आकार की लंबी हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नवोढ़ा, वह स्त्री जिसका अभी हाल ही में विवाह हुआ हो उसे नवोढ़ा कहते हैं। नेक्स्ट अभ्यूढ़ा, जिसका दूसरा विवाह हुआ हो। अभ्यूढ़ा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यवनिका, रंगमंच का पर्दा। यवनिका। नेपथ्य, नेपथ्य, रंगमंच के पीछे का भाग। पाथेय, रास्ते का भोजन। पाथ्य, रोगी
को दिया जाने वाला आहार पात्र। आर्ष ऋषियों की कही गई वाणी। चंपू है। चंपू गद्य एवं पद्य मिश्रित रचना। चीवर वैद्य भिक्षुक का वस्त्र। वैराकरण फिर से मैं प्रोनाउंसिएशन कर देती हूँ। व्याकरण जो व्याकरण का ज्ञाता हो। अंशु कवि जो तत्काल कवि कहता है। प्रत्युत्पन्नमति जो तत्काल किसी प्रश्न का उत्तर सोच ले। आकाशवृत्ति जिसका कोई निश्चित आय का साधन न हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खेचर आकाश में भ्रमण करने वाला खेचर। जिजीविषा जीने की इच्छा। मुमुक्षा मरने की इच्छा। मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला। थोड़ा सा और है फिर इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। और बुभुक्षा भोजन की इच्छा। बुभुक्षु भोजन की इच्छा रखने वाला। दीर्घसूत्री हर काम को देर से करने वाला। वयः संधि बचपन और जवानी के बीच की संधि को कहते हैं। निर्मम जो ममत्व से परे हो। निर्गुण जो तीनों गुणों सत्व रज तम से परे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इतना देख लेंगे हर एग्जाम में काम देगा। थैंक यू।